24 आवर्स है, जो बच्चा आउट ऑफ आउट स्कोर कर रहा है उसके पास भी 24 आवर्स है। लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है कि वो बहुत अच्छा कर जा रहा है और आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ डिफरेंस है प्लानिंग का, स्ट्रैटेजी का, सोच का, इसका डिफरेंस है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आप कुछ अच्छे वे में प्लानिंग करो, कुछ सही से प्लानिंग करो, तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे, आप भी टॉपर बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम है डे 1 टू डे 10, इसको हमने नाम दिया बिल्ड द फाउंडेशन। मतलब यहाँ पे आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहला जो काम है 2 से 3 घंटे आपको फोकस स्टडी करना है। आप तो स्टडी करते हो, लेकिन फोकस स्टडी का मतलब मोबाइल फोन वगैरह दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, फोकस होकर पढ़ना है। सेकेंड काम आपको क्या करना है? स्कूल या कोचिंग के नोट्स रिवाइज करो। जो भी स्कूल से और जो भी कोचिंग से नोट्स दिए गए बेटा, उसको बार बार रिवाइज करो। थर्ड क्या करना है? जो टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। टॉपिक के लिस्ट बनाना है आपको कि ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगते हैं, आप उस टॉपिक के लिस्ट बनाओ। फोर्थ क्या करना है? हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है। बेटा ये अगर आप काम करोगे तो आपका यहाँ पे फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाओगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या करना है? ये तो हो गए 10 दिन की बात। चलिए 11 से और 20 के बीच में आपको क्या करना है? मैं मंथ की बात किया, मैंने 1 मंथ की चैलेंज दिया आपको। प्रैक्टिस मोड ऑन। यहाँ प्रैक्टिस मोड ऑन हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस। रोज 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, 20 to 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने। बहुत बड़ा ये टास्क नहीं है। नेक्स्ट, मैथ्स और साइंस में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ाओ। मैथ्स और साइंस अगर आप कर रहे हो, अगर क्या करना ही पड़ेगा, तो वहां पे न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। थर्ड क्या कह रहा है? एसएसटी और थ्योरी सब्जेक्ट्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ। एसएसटी या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट से उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये काम करना है जिसका हमने नाम दिया है प्रैक्टिस मोड ऑन। 11 से 20 के बीच में, मतलब 11 दिन, 12, 13, 14, 15, ऐसे 10 डेज आपको ऐसे काम करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे क्या करना है आइए देखते हैं। 21 to 25 डेज। अब इस 5 दिन में क्या करना है? रिवीजन स्प्रिंट। मतलब यहाँ रिवीजन आपको करना है। कैसे रिवीजन करना है वो सुनो। वीक टॉपिक को दोबारा पढ़ो। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वीक है जो टॉपिक, जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ देते हैं। बेटा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ो। फॉर्मूला और डेट्स रिवाइज करो। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? एक नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, एक अलग से नोटबुक बना लो और उस नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं, सॉल्व करते तो हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो टाइम लिमिट बना लो। भैया एक क्वेश्चन को 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट में ही करना है, जैसे भी करो। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो गया आपका डे 1, 21 to 25। अब डे 26 टू डे 30 में क्या करना है? इसको हमने क्या बोला? एग्जाम। अब एग्जाम के प्रोस्पेक्टस आपको सोचना है, एग्जाम के बेसिस पे आपको सोचना है। फिर क्या करेंगे? रोज एक मॉक टेस्ट दो। रोज एक मॉक टेस्ट देना है आपको। समझ में आ नहीं? सारे सब्जेक्ट से टेस्ट के बाद मिस्टेक एनालाइज करो। अब मॉक टेस्ट दे दिया, जाहिर सी बात है गलती तो हुई होगी। अब क्यों गलती हुई उसको एनालाइज करना है, फिर उस पर थोड़ा काम करना है। ठीक है, सही करना है। सिर्फ उन टॉपिक पर फोकस करो जहां गलती हो रही है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दिया और जो सही है सिर्फ उसी को सही में नहीं लग जाना है, जो गलती हुई है उसे सही करो। एंड लास्ट में क्या करना है? अपनी स्लीप और हेल्थ का भी ध्यान रखो। आ रही बात समझ में बेटा? अगर ये आप काम करोगे, आप 100 नहीं तो 100% श्योर आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो दूसरों तक भी पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।